नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज की बड़ी राजनीतिक खबर, जहां पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रक्रिया को लेकर एक बार फिर सियासी घमासान तेज हो गया है। आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के दौरान हुई कथित मौतों को लेकर केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग ECI पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि SIR के दौरान अगर लोगों की जान गई है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग की प्रक्रिया में तार्किक विसंगतियां यानी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज होने का आरोप लगाया है। दरअसल चुनाव आयोग की ओर से चलाए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR अभियान के तहत मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया जारी है। इस प्रक्रिया में लोगों से दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, वेरिफिकेशन किया जा रहा है और कई जगहों पर घर घर जाकर जांच हो रही है। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आरोप है कि इस प्रक्रिया के दौरान गरीब, बुजुर्ग और हाशिए पर खड़े लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने दावा किया कि कुछ मामलों में तनाव, भय और प्रशासनिक दबाव के कारण लोगों की मौत तक हो गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, अगर SIR के नाम पर किसी भी व्यक्ति की मौत हुई है तो उसकी नैतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी केंद्र सरकार को लेनी होगी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और इसमें कई तार्किक खामियां हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार एक तरफ आयोग लोकतंत्र की बात करता है और दूसरी तरफ लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर करने जैसी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि नियमों की स्पष्ट जानकारी आम जनता को नहीं दी गई। अलग अलग जिलों में अलग नियम लागू किए गए। दस्तावेजों को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रही। उन्होंने सवाल उठाया कि जब लोगों के पास पहले से आधार, राशन कार्ड और अन्य पहचान पत्र मौजूद है तो बार बार वेरिफिकेशन क्यों किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया। इस पूरे मुद्दे पर ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग केंद्र के अधीन काम करता है तो केंद्र सरकार इस पूरे घटनाक्रम से अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। साथ ही उन्होंने मांग की कि सब प्रक्रिया की समीक्षा की जाए, कथित मौतों की निष्पक्ष जांच हो और आम जनता को राहत दी जाए। इस बयान के बाद राज्य की राजनीति पूरी तरह गर्मा गई है। जहां तृणमूल कांग्रेस इसे जनता का मुद्दा बता रही है, वहीं विपक्षी दल इन आरोपों को राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश बता रहे हैं। अब सभी की नजरें निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार की आधिकारिक प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि संवैधानिक और मानवीय सवाल भी खड़े हो गए हैं। आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि चुनाव आयोग इन आरोपों पर क्या सफाई देता है, केंद्र सरकार क्या रुख अपनाती है और क्या इस प्रक्रिया में कोई बदलाव किया जाता है या नहीं। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या SIR प्रक्रिया में सुधार की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। ऐसी ही बड़ी और भरोसेमंद खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।